हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये 1000 जीके जीएस सीरीज का 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये एसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज कराई जा रही है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कब खोला गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस खोला गया। यहाँ से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुनः निर्माण कब हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी को। अगर पूछ ले शिवाजी टर्मिनस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो जब दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1939 ईस्वी में, जब विपक्ष में थे पट्टाभी सीतारामैया और पार्टी में थे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस की विजयी हुई थी और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। इसमें गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सम्मान बचाए रखने के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया था, तब इनको अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद फिर 1948 में जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया विजयी हुए थे, तब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि प्रथम राज्यपाल थे, तो पट्टाभी सीतारामैया, और कब से कब तक रहे, तो 1952 से 57 तक ये राज्यपाल रहे थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष 1948 में और 1939 में रहे थे। दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में से निकलने वाला प्रकाश का रंग क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य से निकलने वाला प्रकाश का रंग वास्तव में सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। इसको एक प्रिज्म का उपयोग करके आप सूर्य के प्रकाश को अलग अलग रंगों में पूर्ण स्पेक्ट्रम में तोड़ सकते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा। ये आप उसको रंगों को तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तो रियल वाइट ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। अगर आपसे पल्लव वंश में स्पेशली आपसे राजा पूछ ले, तो राजा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके बारे में जान लेते हैं महाबलीपुरम के बारे में। यह 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम से और पल्लव वंश की राजधानी महाबलीपुरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। आपसे अगर सन पूछता है तो सन याद रखेंगे 1934 में कराया था। और अगर आपसे स्थान पूछ लेता है कि नाहरगढ़ किला किस राज्य में है, तो राजस्थान के जयपुर में है नाहरगढ़ किला, जयपुर में। आप इतने पॉइंट याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। थोड़ा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपसे मुंबई में स्पेशली कोई मैदान पूछता है, तो मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान था।
गोवालिया टैंक मैदान, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो पता होगा कि इस आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा की गई थी। आप इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल में जान लीजिए आप। सिंधु जल समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। आयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। इसमें 2 कंडीशन थी। भारत की पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी, सतलुज, इसमें भारत का नियंत्रण रहेगा तीनों नदियों में, जो पूरब की तरफ हैं। और जो पश्चिम की तरफ 3 नदियाँ थीं, कौन कौन सी? सिंधु, चेनाब, झेलम। ये जो 3 नदियाँ पश्चिम की थीं, इसमें पाकिस्तान का वो रहेगा, आधिपत्य रहेगा, मतलब ये नियंत्रण करेगा। पूरब की 3 भारत की और पश्चिम की 3 नदियाँ पाकिस्तान की। इस समझौते में यही हस्ताक्षर हुआ था जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच 1960 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। और इसके बारे में जान लेते। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये विदेश में हुई थी। किधर? अमेरिका में जगह है सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करना, गदर पार्टी का उद्देश्य था। और अगर इसके संस्थापक पूछे जाएं तो सरदार सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक थे। पिछले एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका, रूस, ऐसे वो दे दिए थे ऑप्शन। तो दोस्तों अमेरिका हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। आप याद रखेंगे। अगर आपसे स्थान पूछता है तो ये किधर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में जायकवाड़ी बांध परियोजना है। और जान लेते हैं महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और एक दिया गया सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है, और दोस्तों गोदावरी पर तो जायकवाड़ी बांध है ही। आप इतने पॉइंट याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा गैस निकलती है H2O, जलवाष्प जिसे बोलते हैं। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो नंबर 1 पर H2O निकलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, उससे थोड़ा कम, और तीसरे नंबर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड। तीनों का घटता हुआ क्रम आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलती ज्वालामुखी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में अगर इसके चेयरमैन पूछा जाए तो हर्ष कुमार भनवाला इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? 368 में। और एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। आपसे एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि चौसा के युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो विजयी दोस्तों शेर शाह सूरी हुआ था। और पूछ सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया कि चौसा वर्तमान में किस राज्य में है? तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में चौसा पड़ता है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, शास्त्रा रामानुज पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार गणित क्षेत्र से संबंधित है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा विश्व भर के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र भी याद रखेंगे 32 साल से कम हो, उन्हीं को दिया जाता है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि शास्त्रा रामानुज पुरस्कार कितने ईयर के नीचे वालों को दिया जाता है? तो 32 साल याद रखेंगे। और इस पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? तो $10,000 नगद राशि दी जाती है। तो आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो विश्व धरोहर में शामिल है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे भीमबेटका MP मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे अगर भीमबेटका पूछ ले MP में कहाँ है तो रायसेन ज़िले में स्थित है। रायसेन ज़िले में भीमबेटका स्थित है। इनकी खोज कब हुई थी? खोज 1957 से 58 के बीच इनकी खोज हुई थी। और पूछ सकता है कि भीमबेटका को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो जुलाई 2003 में इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों भूटान के साथ बिहार राज्य सीमा साझा नहीं करता है। असम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, एक और राज्य है सिक्किम, वो भी करता है। दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कितने किलोमीटर कितनी सीमा बनाता है। असम सबसे ज़्यादा भूटान के साथ बनाता है 267 किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश बनाता है 217 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल बनाता है 183 किलोमीटर। और सबसे कम सिक्किम 32 किलोमीटर बनाता है। आपसे पूछ सकता है कि भूटान सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो वो हो जाएगा असम 267 किलोमीटर। और पूछ सकता है कि भूटान सबसे कम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो वो हो जाएगा सिक्किम 32 किलोमीटर। आप चारों राज्य याद रखेंगे कौन कौन भूटान के साथ सीमा बनाता है। आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।